अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान कैंसर की वो किस्म है जो किसी खातून की छातियों के टिश्यूज़ और इसमें भी ज़्यादातर दूध की नालियों की अंदरूनी दीवारों या इन नालियों को दूध की सप्लाई करने वाले ज़ख़ीरों में पैदा होता है। ब्रेस्ट कैंसर की कई इक़साम हैं जो मुख्तलिफ मरहलों, शिद्दत और जीनियाती मेकअप के हामिल होते हैं, और इस कैंसर में सेहतयाबी और बका का इन्हिसार भी उस बात पर होता है कि वो किस किस्म का कैंसर है। इसके इलाज में सर्जरी, अद्वियात, हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन शामिल हैं। ब्रेस्ट कैंसर किस कदर तेज़ी से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 में दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 5,19,000 अमवात वाक़या हुई। बाज़ इक़साम के ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ने के लिए हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत होती है। इस किस्म के कैंसर में सर्जरी के बाद दवाओं जैसे टमोक्सिफन से इलाज किया जाता है जो इन हार्मोन में दखल अंदाजी करती हैं, जबकि दीगर दवाओं से ओवरी और दीगर मकामात पर एस्ट्रोजन की पैदावार बंद की जाती है, जिससे ओवरी को नुकसान पहुंचने और फर्टिलिटी औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म होने का इम्कान होता है। सर्जरी के बाद कम रिस्क और हार्मोन हसासियत वाले ब्रेस्ट कैंसर्स का इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी और रेडिएशन से किया जाता है। हार्मोन रेसेप्टर्स के बगैर ब्रेस्ट कैंसर या जो बगल में लम्फ नोड्स तक फैल चुके हों या जिनसे बाज़ जीनियाती खसाइस का इजहार होता है, ज़्यादा रिस्क के हामिल होते हैं और इनका इलाज ज़्यादा जारहाना अंदाज में किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के अलामात। किसी भी बीमारी की अलामात नहायत अहमियत की हामिल होती है जो कि ख़तरे का इशारा होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ख़ास तौर पर कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन अमूमी तौर पर कुछ चीज़ों को अलामात के तौर पर लिया जा सकता है जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, छातियों या बगल में गिल्टी या सख्ती का एहसास। छाती के टिश्यूज़ में बाज़ गिल्टियाँ और सूजन हार्मोन में रद्दोबदल की वजह से भी हो सकती है। ताहम अगर ये गिल्टियाँ या सूजन मुसलसल रहे, चाहे ये बगल में हो या छातियों में, तो ये बायस तशवीश हो सकती हैं। बगल में लम्फी नोड्स के करीब सूजन इस बात का इशारा होती है कि जिस्म के हमले का शिकार है। छाती के टिश्यूज़ में गिल्टी नालियों या लोब्स के हवाले से किसी मुश्किल का इशारा हो सकती है। इस सूरत में स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नंबर 2, छातियों के साइज़ या शक्ल में कोई तब्दीली। अगर एक बालिग खातून की छातियों, बिलखसूस अगर एक छाती के साइज़ या शक्ल में कोई तब्दीली दिखाई दे, तो ये इस बात का इशारा हो सकती है कि छातियों के अंदर दूध की नालियाँ या लूब्स में सूजन है। इसकी वजह से फाइब्रोसिस्टिक या माहवारी हो सकती है, लेकिन अगर माहवारी के बाद ऐसा ना हो रहा हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 3, छातियों से मवाद, दूध और खून का अखराज। 41 से 58 साल की उम्र के दौरान छातियों से मामूली मिकदार में मवाद का अखराज हो सकता है। इसकी वजह हार्मोनल रद्दोबदल हो सकता है और ये परेशानी का बायस नहीं होता। ताहम अगर मवाद एक ही छाती से खारिज हो रहा हो और इसमें खून भी शामिल हो, तो कई टेस्टों के ज़रिए इसकी वजह के बारे में मालूम हो सकता है। इस सिलसिले में डॉक्टरों से रुजू किया जाए। नंबर 4, निपल्स के साइज़ और शक्ल में तब्दीली। जिस्मानी वज़न में रद्दोबदल या उम्र के साथ दीगर तब्दीलियों की सूरत में छातियों के निपल्स के साइज़ या शक्ल में भी तब्दीली हो सकती है। ताहम अगर निपल अंदर की तरफ दब जाता है और आसानी के साथ अपनी नॉर्मल शक्ल में वापस नहीं आता, तो दस्ती तज्ज़िये के लिए अपनी लेडी डॉक्टर से रुजू करें। अगर तो दूध की नालियों में कोई मसला है जो कि निपल्स या एरियोला निपल्स के गिर्द गहरे रंग का हल्का की सतह के नीचे पाई जाती हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए मसले का पता चल सकता है। निपल्स और एरियोला के रंग या जिल्द की साख्त में तब्दीली। अगर आप महसूस करें कि निपल या एरियोला निपल्स के गिर्द गहरे रंग का हल्का पर किसी किस्म के गढ़े या शिकने हैं या कोई छपाकी वगैरह है और करीमों और अद्वियात के बावजूद ये अलामात बरकरार हैं, तो डॉक्टर से रुजू करें। ब्लड कैंसर की एक किस्म पेस्ट की बीमारी कहलाती है जो छपाकी दानों की सूरत में शुरू हो जाती है। अगर इसे इब्तदा में ही तशखीस करके इलाज कर लिया जाए तो ये नहायत काबिल इलाज बीमारी है। नंबर 6, छातियों या बगल में गैर मामूली दर्द। अपनी माहवारी के दर्दों को जानें। नोट करें कि अगर दर्द माहवारी के दिनों में होता है और दोनों छातियों में होता है और काबिल बर्दाश्त होता है तो ये फ़िक्र की बात नहीं, लेकिन अगर माहवारी के दिनों की बजाय आम दिनों में होता है, ये एक ही छाती या बगल में होता है, तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। माहवारी का दुरुस्त रिकॉर्ड रखने की सूरत में छातियों में हार्मोनल रद्दोबदल को समझने में मदद मिलेगी और डॉक्टरों को ये पता चलाने में मदद मिलेगी कि आपके जिस्म में क्या हो रहा है। याद रखें,
जिस तरह दांत में दर्द होने की सूरत में आपका पूरा सर दर्द करता है या टांग का फटा खींच जाने की सूरत में आपके जिस्म का पूरा तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, इसी तरह अगर आपकी छातियों में कोई गैर मामूली तब्दीली रोनुमा हो तो इससे आपकी मजमूई सेहत को खदशात लाहक हो सकते हैं और ये इस बात की अलामत होती हैं कि आपको चेकअप या स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अक्लमंदी इसी में है कि जिस्म में मामूल की तब्दीलियों को मद्देनज़र रखा जाए। डॉक्टर से बाकायदगी के साथ रब्ता रखने और टेस्ट और स्क्रीनिंग कराने की सूरत में बीमारी के खिलाफ दिफाई हसार बनाने में मदद मिलती है। वजूहात। ब्रेस्ट कैंसर की दुरुस्त वजूहात अभी नामालूम हैं, ताहम साइंसदान ऐसे कई अवालिम तलाश कर चुके हैं जो कि एक खातून में इस बीमारी के लाहक होने का खदशा बढ़ा सकते हैं। इनमें से कुछ अवामिल इंसान के इख्तियार से बाहर हैं, जैसे उम्र वगैरह, लेकिन कुछ अवामिल जैसे शराब नोशी या खुराक और तर्ज ज़िंदगी वगैरह इंसान के इख्तियार में हैं। ये अवामिल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, उम्र का ताल्लुक। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उम्र के साथ साथ बढ़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 50 साल या इससे ज़ायद उम्र की औरतों में इसका खतरा उन औरतों से 8 गुना ज़्यादा होता है जिनकी उम्र 30 साल या इससे कम होती है। बाज़ इक़साम के ब्रेस्ट कैंसर 80% 50 साल से ऊपर की औरतों में ही होते हैं। 35 साल से कम उम्र की औरतों को ब्रेस्ट कैंसर कम ही होता है, सिवाय उन औरतों के जिनमें इसकी ख़ानदानी हिस्ट्री होती है। नंबर 2, पहले से बीमारी की मौजूदगी। अगर किसी खातून को पहले ही ब्रेस्ट कैंसर हो तो इस अमर का खदशा बढ़ जाता है कि इसकी दूसरी छाती भी कैंसर का शिकार बन जाए। ये आम तौर पर नया कैंसर या दूसरा कैंसर कहलाता है। मरीज़ा में 20 साल बाद नए या दूसरे कैंसर का 10 से 15% इम्कान होता है। नंबर 3, ख़ानदानी हिस्ट्री। ऐसी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 2 गुना ज़्यादा होता है जिनके अव्वलीन रिश्तेदारों जैसे माँ, बहन या बेटी में ये बीमारी पाई जाती हो। ये खतरा उस वक्त 4 से 5 गुना बढ़ जाता है जब इन रिश्तेदारों में ये बीमारी क़ब्ल सुन लाहक हो और दोनों छातियाँ इससे मुतासिर हों। अगर ख़ानदान में कई नस्लों से ये बीमारी रही हो तब भी खदशा बढ़ जाता है। नंबर 4, जिनियाती तब्दीलियाँ। 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर विरासती होते हैं। साइंसदान बाज़ किस्म की जिनियाती तब्दीलियों, जिनियाती मवाद में मुस्तकिल तब्दीलियाँ की शनाख्त कर चुके हैं जो लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं। नंबर 5, हार्मोन्स। ऐसी ख़वातीन में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है जो तवील अरसे से जिनसियाती हार्मोन्स बिलखसूस एस्ट्रोजन का सामना कर रही हों। लिहाजा इन ख़वातीन में इसका खतरा बढ़ जाता है जिनमें पहली माहवारी 12 साल से कम उम्र में आई हो, सनियास ताख़ीर से हुआ हो, हमल ना हुआ हो, 30 साल की उम्र के बाद हमल हुआ हो या जो बर्थ कंट्रोल की गोलियाँ इस्तेमाल करती रही हों। इसके अलावा दीगर असबाब में ख़राब लाइफस्टाइल, मोटापा, छातियों की बीमारी, शराब नोशी, रेडिएशन, माहौलियाती असरात, सिगरेट नोशी, अस्कात हमल और ज़ियाए हमल, जिस्मानी कद्दो वज़न वगैरह शामिल हैं। क्या चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में मददगार हो सकती हैं? ब्रेस्ट कैंसर लाहक होने का खदशा बढ़ाने के अवामिल के बरक्स कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो इस मूज़ी बीमारी का खदशा कम कर सकते हैं, लिहाजा क़ारीन के अफादे के लिए इनको जेल में दिया जा रहा है। नंबर 1, बाकायदगी के साथ वर्जिश। यूनिवर्सिटी ऑफ सिदरन कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ मेडिसिन के मुत्तहक़ीक़ीन का कहना है कि 40 साल और इससे कम उम्र की औरतों में फी हफ्ता 4 घंटे वर्जिश बाकायदगी के साथ करने की सूरत में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 50% कम हो जाता है। इसी तरह एक और स्टडी नेदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक बाकायदगी के साथ वर्जिश करने वाली ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को खासी हद तक कम कर लेती हैं। मुत्तहक़ीक़ीन के मुताबिक ऐसी ख़वातीन में वर्जिश का और भी फ़ायदा होता है जो अपने वज़न को अपने कद के मुताबिक रखती हैं। वर्जिश के मुस्बत असरात एस्ट्रोजन में कमी का नतीजा होते हैं। मज़ीद बराह वर्जिश चौंके जिस्मानी चर्बी की कंपोजिशन को तब्दील करती है जिससे ओवुलेशन पर असरात पड़ता है और इसके नतीजे में फ़ितरी मुदाफ़अत पर मुस्बत असरात होते हैं। नंबर 2, मुनासिब उम्र में हमल। मुत्तहक़ीक़ीन के मुताबिक जो ख़वातीन मुनासिब उम्र जैसे 30 साल से पहले में हामला होती हैं इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। ताहम सनियास तक ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का मजमूई खदशा बहुत कम होता है, चाहे वो हामला हो या ना हो। नंबर 3, बच्चे को अपना दूध पिलाना। इस बारे में बहस अभी जारी है कि आया बच्चे को अपना दूध पिलाने का ब्रेस्ट कैंसर में कोई किरदार है या नहीं। स्टडीज से पता चलता है कि जो नौजवान ख़वातीन 20 साल या कम 6 माह तक के बच्चे को अपना दूध पिला चुकी हों वो इस ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहती हैं जो 50 साल की उम्र से पहले होता है। दीगर मुत्तहक़ीक़ीन का कहना है कि जो ख़वातीन 1.5 साल से 2 साल तक बच्चे को अपना दूध पिलाती रहीं इनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा
کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، خوراک میں احتیاط۔ سٹڈیز کے مطابق خوراک میں احتیاط جس طرح دیگر کئی بیماریوں سے بچاتی ہیں، اسی طرح بریسٹ کینسر سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ محققین کے مطابق شراب نوشی اور زیادہ گوشت کھانے سے گریز کریں۔ خوراک میں ریشہ دار غذاؤں، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال بھی بریسٹ کینسر کے خلاف مثبت اثرات کا حامل ہے۔ نمبر 5، مثبت لائف سٹائل۔ مثبت لائف سٹائل جیسے ورزش، جسمانی سرگرمیاں اور ایسی سرگرمیوں سے گریز جن سے دباؤ یا بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے عارضے لاحق ہوں، بریسٹ کینسر کے خلاف مثبت اثرات کے حامل ہیں۔ شکریہ۔